इसीलिए ध्यान सुनना, आप सुनेंगे तो आशीष आपको मिलेगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। मुझे कई बार ये लगता है हमारा लड़का जवान लोग को हमारा माँ बहनें हरा देंगे, चाहे वो आवाज में हो, चाहे वो गीत में हो, चाहे मैं का प्रचार करने के लिए दे दूं तो। हालेलुया, क्योंकि मैं दोनों पक्ष को देखता हूँ। ज्यादातर हमारे माँ बहने का पक्ष ज्यादा रेडी होता है, चाहे वो काम हो, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो गीत हो। मगर भाई लोग एकदम बुढ़ा के जैसा रहेगा, जैसे लगता है वो 6 दिन इतना काम किया है, वो इतना काम किया, इतनी थक गया है, कहीं कहीं उन्हें आराम की जरूरत है। क्या है? आराम की। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। हर्ष और खुशी के साथ प्रभु ने कहा, वचन में यही बताया गया, दुखी हो तो प्रार्थना करना। क्या है? दुखी हो तो प्रार्थना करना, खुशी है तो गीत गाया करना। हालेलुया। दुख में है तो क्या करना? प्रार्थना करना। और खुशी है तो क्या करना? गीत गाना। हालेलुया। पता तो यूहन्ना क्या गया, राजा लोग पाँव में कहता यीशु मसीह का प्रचार मत करना, तो फिर भी करता है। उनको पकड़ करके दोनों पैर में लोहा का जंजीर लगाकर लॉक लगा दिया, कांट में ठोक दिया। उन्होंने सोचा इनको ऐसा करेगा, कल यीशु का प्रचार ये नहीं करेगा। मगर यूहन्ना और पतरस को देखो जरा सा, उन्होंने उस कांट में ठोकने के द्वारा भी उन्होंने गीत गाया। क्या गाया? गीत गाया। जब बाइबल कहते हैं दुखी है तो प्रार्थना करना और खुशी है तो गीत गाना, पर यूहन्ना और पतरस उल्टा है। क्या उल्टा है? उन लोग को ठोक दिया है, उन लोग को राजा पैर में जंजीर बनाकर कैद में कर दिया ताकि क्या ना करे, गीत नहीं गाएगा। मगर ये लोग गीत गाता है। क्या करता है? दुख में गीत गाता है। परमेश्वर का दूत आया, कब उनका संगल तोड़ दिए, कब वो जंजीर के गेट टूट गया पता भी नहीं। हालेलुया। कोई ऐसे मैं के लाल है जो दुख में भी गीत गाए? मैं तो गाता। हालेलुया। मैं सुख में सच बोलता हूँ, मैं सुख में उतना गीत नहीं गाता जितना मैं दुख में गीत गाता हूँ। हालेलुया। दुख में मैं जाएगा तो मैं बहुत समय तक प्रभु के साथ बैठेगा और बहुत सारे बातें बोलेगा, कुछ समय रोएगा, कुछ समय गीत गाएगा, फिर कुछ समय रोएगा, फिर किसी में गीत गाएगा। हालेलुया। गीत गाना रोना, गीत गाना रोना, बाद में मेरा दिल भर आता है। फिर मेरा दिल में क्या हुआ, धीरे धीरे दुख से सुख में बदल जाएगा। हालेलुया। फिर मैं एकदम से नया हो जाऊंगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, याद रखना पड़िए भजन संहिता 145 और उनका 18 और 19वां आयत गौर से। इसलिए मैंने बताया विश्वास शून्य से आएगा। कैसे आएगा? विश्वास शून्य से आएगा और सुनना मसीह के वचन से होगा। हालेलुया। आपके जीवन में जो आशीष है, मसीह के वचन से आशीष मिलेगा। आप याद रखना, आप दुख से, बीमारी से जब भी निकलेंगे, मसीह के वचन के द्वारा निकाले जाएंगे। भजन संहिता में आप जाएंगे उधर 106 या 7वां और 20वां आयत में लिखा गया, परमेश्वर के वचन के द्वारा मनुष्य को चंगा कर दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन ही आपके जीवन में ताकत का कारण होता है। परमेश्वर के वचन ही आपका बीमारी को, गरीबी को, अशांति को तोड़ता है। हालेलुया। याद रखना, आप बीमार हैं, आप दुखी हैं, तो मैं कहता हूँ, मेरा परमेश्वर कहता है मेरे वचन को ही ले लो। आप उनके वचन को ले लेंगे, किसी के मदद की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। हालेलुया। किसी को मदद का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक मैं महफिल में सुन रहा था, उन्होंने पास्टर बोला देखो आज एक मैं नया मीटिंग है बोल करके बोला, कोई हालेलुया नहीं मत बोल, क्योंकि मेरा पास्टर का मिजाज कुछ अलग है, वो ज्यादा हालेलुया बोलेगा वो खड़ा कर देगा। एक व्यक्ति बड़ा दुखियारी और बड़ा गरीब आदमी और पाँव में चप्पल नहीं, तो पास्टर ने बोला सुन, तुमको चप्पल नहीं है ना, मैं तुझे चप्पल देगा, जब पास्टर आएगा ना मेरा तो तुम हालेलुया नहीं बोलना। क्या बोला? हालेलुया नहीं बोल। उनको बोला देखो तुम आज का दिन चुप रहेगा, हालेलुया नहीं बोलेगा तो मैं एक नया चप्पल तुझे खरीद करके ला कर दूंगा। जब प्रार्थना शुरू हुई, जैसे एक आदमी ने हालेलुया बोला,
उधर बुढ़ापा बोलता जोर से हालेलुया बोला। क्या बोला? जोर से हालेलुया बोला। क्या बोला? चप्पल मिले ना मिले जोर से बोलता हालेलुया। वो बोलता है चप्पल मुझे मिले नहीं मिले जोर से हालेलुया से बोलता है वो। सुनिए वो क्या बोलता है? मुझे चप्पल मिले और ना मिले तो भी मैं जोर से हालेलुया बोलूंगा ऐसे बोलता है। वो पास्टर बोले मैं चुप कराया था तूने, तुम्हें चप्पल देगा, और ये बंदा उल्टा कर गया, जोर से हालेलुया बोल दिया। कहता है चप्पल मिले ना मिले मैं हालेलुया बोलूंगा। हालेलुया। क्यों? हालेलुया में ताकत है। क्या है? हालेलुया में ताकत मिलता है आपके शरीर में, आपके घुटने में, आपके हड्डी में बल मिलता है। हालेलुया। इसलिए हालेलुया के शब्द नॉर्मली शब्द नहीं है। हालेलुया जो शब्द है वो स्वर्ग की भाषाएं है। किसकी बात है? स्वर्ग की। इसीलिए वो जब भी बोलो ध्यान रखना, हालेलुया बोले तो हटना नहीं। हालेलुया में अंधकार के हर बंधन को तोड़ सकता है। आपका जीवन की समस्या, आपके बीमारी, आपके गरीबी, आपके घुटनों की समस्या, आपके हाथों की समस्या, आपका पैरों की समस्या, आपके लीवर की समस्या, आपके फेफड़ों की समस्या सब नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए ताली बहुत जोर बोलना। जितना 8% के लोग है ना, बहुत लोग ताली ये तो छुआता है, कुछ हो जाएगा, ये तो छुआ एकदम आराम से। और हमारे जवान भाई तो बिल्कुल उनको लगता कि शर्ट गए तो कुछ हो जाएगा। मुझे मैं बताता हूँ, आप ताली बजाओगे ना, आपका हार्ट का बीमारी है क्या? हार्ट की बीमारी जाएगा। हालेलुया। ताली बजाने में हार्ट की समस्या दूर हो जाएगी। जितनी जोर से मारेंगे उतना ब्लड सर्कुलेशन हार्ट काम करेगी रफ्तार में। इसे ताली बजाओ जोर जोर से। जवान लोग में ज्यादा कोशिश हूँ, कई बार बोलता पास्टर मुझे ज्यादा हम लोग को बोलता है। क्यों बोलता है? कमी आपके अंदर में। जिस माता पिता का बच्चे जो कमजोर होता है उनको इसलिए नहीं डांटा जाता कि वो कमजोर है, इसलिए डांटा जाता है जो कमजोर से बलवंत बन जाए। हालेलुया। इसीलिए उनको डांटा जाता है। और डांट जो है वो प्रेम को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? प्रेम को। सच में मेरे प्रिय भाई, आपसे मैं प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं आप बढ़ चढ़ कर भाग लें। जब ये गीत गाएं, हर्ष के साथ गाएं, खुशी के साथ गाएं। हालेलुया। प्रिय भजन संहिता 145 18 19 आया। आज का दिन पुरस्कार का दिन है, फिर भी ये 2 वर्ष अपने ध्यान से। जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई से पुकारते हैं, जितने लोग सच्चाई से परमेश्वर को पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। उन सबका परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है। वो अपने डरने वाला लोगों की इच्छा को पूरा करता है और उनकी दुआई सुनकर उनकी उद्धार करता है। उनकी प्रार्थना को सुन करके स्वर्ग के परमेश्वर उत्तर देता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, याद रखना, जितने लोग सच्चाई के खोजी है वो सच्चे दिल से परमेश्वर के करीब आए हैं, तो याद रखना परमेश्वर के वचन बताता है जो लोग सच्चाई से परमेश्वर की बाट जोते खोज करते हैं परमेश्वर को वो निकट पाते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के पास डरते और कांपते हुए आते हैं, परमेश्वर कहता है मैं उनकी इच्छा को पूरा करूंगा, उनकी मुरादे को मैं पूरा करूंगी, उनका प्रार्थना का मैं उत्तर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर, पृथ्वी का परमेश्वर आपके बीच में उतर आया है। जितने लोग परमेश्वर यहोवा को सच्चे दिल से खोजी है, सच्चे निकट से, सच्चे दिल से प्रभु के आगे डर के साथ प्रभु के साथ आ रहे हैं, याद रखना आपका इच्छा को स्वर्ग का परमेश्वर पूरा करेगा। आपकी प्रार्थना को कभी बेकार नहीं जाने देगा। आपका प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग का परमेश्वर देगा। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए याद रखना, हमेशा डरते हुए कांपते हुए इधर बैठना। जो लोग सच्चाई का खोजी है, परमेश्वर के वचन बताते हैं, जो लोग परमेश्वर यहोवा की बाट को जोहते हैं, कभी भी शर्मिंदगी आपका जीवन का हिस्सा नहीं होगा। बीमारी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा। अशांति आपका जीवन का हिस्सा नहीं होगा। ये लोग परमेश्वर का दिल से खोजी है, डरते हुए खोजी है, आपका इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य का देह धारण किया, ताकि आपको आपके देह के समस्या से आजाद कर सके। हालेलुया। आपकी देह की समस्या को आजाद कर सके। इसलिए उस परमेश्वर ने आपसे प्यार किया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखना, सच्चे दिल से प्रभु के आगे आना है, सच्चे दिल से प्रभु का खोजी है, परमेश्वर आपका निकट है। परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को खाली जाने नहीं देगा, आपका प्रार्थना को 100 गुना देगा। आप बड़े गवाही के द्वारा इस चर्च में आओगे, बड़े गवाही के द्वारा खड़े होगे, लोगों को बताओगे मेरा परमेश्वर भला है, वह मुझे आशीष देने वाला है। जोर से बोले हालेलुया। इसलिए बाइबल में आज मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पुरस्कार का दिन है, प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का समय। आज जी उठने के समय हम क्या देखते हैं? हम लोग आज एक भाई साफ साफ पढ़ करके विजय एक उच्च आवाज में पढ़ेंगे। यूहन्ना पुस्तक 20 उनका 20 से लेकर के 22 पद तक पढ़ेंगे। एक लोग पढ़ेंगे, बाकी लोग ध्यान से सुनना। क्यों सुनना? ध्यान से सुनने के द्वारा मसीह के वचन आपके जीवन की बंधन तोड़ेगा। सुनने के द्वारा ही आपका जीवन में आशीष मिलेगा। हालेलुया। इसलिए गौर से ये वचन को सुनना। एक व्यक्ति ऊंचा आवाज में खड़े होकर प्रार्थना पढ़ेंगे वचन को, 1 से लेकर 22 पद तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और समौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिसे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर न गया। तब समौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बांधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर और पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती हो? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम।
उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रब्बुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलिनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। उसी ने जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तो यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया, हालेलुया। अब शुरू से अंत तक आप देखेंगे तो मरियम का जिगिर बहुत ज्यादा है। मरियम का जिगिर सबसे पहले कौन गया कब्र पे? मरियम। चेला कहाँ है? चेला कहाँ है? ये सब चेला, यीशु के सब चेले यहूदी के डर के मारे एक घर में बंद है। किधर है? घर में बंद। पर मरियम किधर है? कब्र पे जा रहा है। सप्ताह का पहला दिन 3 बजे भोर में जा रहा है यीशु के शव को लेने के लिए। मुझे शव दे दो। ऐसा क्यों मरियम बोलती है? क्योंकि मरियम प्रभु यीशु मसीह से छुटकारा लिया। क्या लिया? वो सबसे ज्यादा दुख किसको था? मरियम को। और सबसे ज्यादा दुख से किसको निकाला? मरियम को। इसीलिए सबसे ज्यादा खोजी कौन है? मरियम। हालेलुया। ये बाइबल में पुरस्कार की जब बात करेंगे तो मरियम हमेशा आपको रोते हुए दिखाई देगा, रोते हुए दिखाई देगा। और लेकिन ये कब्र पे गया। कब्र पे जाने से पहले उधर क्या देख रहे? कब्र खाली है। क्या है? कब्र खाली है। पूरा रो रहा है, पूरा दिल से रो रहा है, मुझे यीशु को शव दे दो। किसी ने चुरा लिया उस शव को, लाश को, तो मुझे लाश भी दे दो। क्या करो? लाश भी दे दो। लाश के परमेश्वर को देखा नहीं गया। 2 स्वर्गदूत नीचे आया। कितना? 2 स्वर्गदूत को नीचे आया उनको ये कहने के लिए, हे मरियम, जिसकी तू खोजी है वह जी उठा, मत घबरा। आप देखना किसी के घर में बच्चे जब हद से ज्यादा रोने लगेंगे, चाहे वो नहाता हो, चाहे कुछ भी काम करता हो, अर्जेंट में निकल के उनको बताना होता कि बेटा आ रहा हूं। अर्जेंट में कहना तो बेटा मैं मैं आ रहा हूं, मैं नहा रही हूं, मैं फलानी जगह हूं, रुक जा, मैं आ रहा। क्यों? आपको लगता है मेरे बच्चे मेरे बगैर रह नहीं पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ मरियम की हाल बेहाल है। मुझे यीशु को शव दे दो, यीशु का शव दे दो। क्यों? यीशु ने मुझे दुख से निकाला। मैं भूल नहीं सकती, मैं भुला नहीं सकती उस परमेश्वर को जिसने मुझे निकाला है, जिसने समस्या में बहाल की है। और वो लोग को कल्चर के मुताबिक, यहूदी कल्चर के मुताबिक एक लाश के शव आप नहीं ले सकता। ये चेले लोग बुड़बक नहीं है, ये लोग भी होशियार है। फिर भी ये लोग होशियारी रहने के द्वारा डर के मारे उधर रहेंगे। यीशु के शव को किसी ने लेके जाएगा तो आरोप हम पर लग जाएगा। ये लोग चेला लोग डर के मारे किसी अंदर में बंद है। किधर है? डर से बंद है। वो चुराएगा, कोई कह देगा इसने ही किया तो मुझे भी सूली पर चढ़ा देगा। सूली पर इतना बड़ी चैलेंज को लेते हुए मरियम कब्र पर जाती है। कुछ भी कर ले, मुझे बदला, सूली के बदला मुझे सूली पर चढ़ा दे।
मेरे यीशु के कारण, फिर भी मैं यीशु के बगैर जी नहीं सकती। यीशु बिना मैं रह नहीं सकता। मुझे यीशु को 100 दो, जहां से दो मगर। वो जाता है, कब्र खोला देता है और घबरा जाते हैं, किसी ने कब्र लिया है, ये शव लिया है तो मुझे बताओ। और 2 व्यक्ति स्वर्गदूत रूप में लास्ट में परमेश्वर आया, 2 स्वर्गदूत में, उन्होंने कहा, और मरियम ने सोचा कि ये माली है। उन्होंने सिर्फ फूल तोड़ने के सुबह सुबह कोई आया है, उनसे कहती है मरियम, आपने मेरा यीशु का शव लिया है या किसी को ले जाते देखा तो मुझे बता दीजिए। आप लिया है या ले जाते देखा है तो मुझे क्या करिए, बता दीजिए, ताकि मैं उस शव को ले सकूं। बाद में उन्होंने कहा यीशु मुर्दों में से जी उठा। क्या बोला? स्वर्गदूत ने उनको अवसर बताया, जिस परमेश्वर को, जिस यीशु को तुम खोज रही है, वो मुर्दों में से जी उठा। क्या हुआ? फिर भी ये छटपटा रही है, मुझे दो, मुझे चाहिए तो चाहिए, मुझे यीशु चाहिए। तो कहता है जी उठा, तो वो कहाँ चले गए? मुझे दिखाओ, मुझे लाओ। लास्ट में आप देखो, लेकिन यीशु जी उठ करके पहली बार आवाज देता है। क्या आवाज देता है? बड़ा प्यार से आवाज देता है, हे बेटी मरियम। क्या होता है? प्यार से बाप अपने बेटी को जवाब देती है। जैसे वो मरियम पहचानती कि ये मेरे बाप है, मेरे पिता है, जिसने मुझे छुटकारा दिया है, जिसने मुझे समस्या निकाला है। उन्होंने झट से गला लगने की कोशिश किया, मगर यीशु ने बोला रुक जाओ, मैं अब तक पिता के पास नहीं गया, मैं पिता के पास नहीं गया, इसलिए तुम दूर रहो। मैं पवित्र हूं, और मैं जब मुर्दों में जी उठने के बाद तेरे समीप ही मैं आया है, मैं पिता के पास भी मैं गया नहीं है। हालेलुया। ऐसा कहने के बावजूद उन्होंने लेकर चेले पर दौड़ के आए। उन्होंने कहा हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा है। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने नहीं किया, कुछ किया, कुछ ने नहीं किया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान से जरा देखना, उस यीशु जी उठने के बाद सबसे पहले दर्शन किसी को दिया हो, वह दिया मरियम को। किसको? इसीलिए आज सेवकाई के क्षेत्र में सबसे ज्यादा योगदान मरियम का होता है। किसका होता है? इसीलिए हर सेवा में देखना मरियम लोग ढेर मिलेगा। हालेलुया। हर सेवा में मरियम की संख्या ज्यादा होती है। आप याद है जितनी देर बैठे हो, आप मरियम हो, और मरियम की संख्या हमेशा ज्यादा रही है। हालेलुया। हालेलुया। मरियम के स्थान में परमेश्वर आपको बुलाता है, हे बेटी मैं मर करके जी उठा। हालेलुया। हर सेवा में देखने में मिलेगा ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की सेवकाई। हालांकि परमेश्वर महिला के सेवकाई को हाईलाइट नहीं किया, छुपा के रखे, मगर शुरुआती मसीह जी उठने की दौर को देखेंगे तो महिलाओं की संख्या, जोर से बोले हालेलुया, महिलाओं की संख्या ज्यादा। उधर बताया मेरा प्रभु जी उठा है, मेरा प्रभु जी उठा है करके विश्वास किया, कुछ नहीं किया। 12वां चेला एक थोमा का, एक थोमा नाम का, तो उन्होंने कहा कैसा यीशु जी उठा? वो बोलता है यीशु मिल जाएगा तो मैं हाथ में जिसमें कील लगा है उसमें उंगली डाल के जब तक मैं चेक ना कर लूं तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं कि यीशु जी उठा या नहीं उठा। हालेलुया। वो मरियम को ऐसा कहता है, तू कहती है उठ गया है। ये दुनिया में पहला ऐसी बातें मैं सुन रहा है, एक आदमी जब मर गया तो कैसा जिंदा होता है, पहली बार। जबकि बाइबल बताती है, बयान करती है, वचन पढ़ेंगे 20 के 9 बताते हैं, वे तो अब तक कोई साथ की वह बातें न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना हो गया। हालेलुया। यीशु पहले ही 12 चेला को बताया, अपने बारे में भविष्यवाणी किया, मैं मनुष्य के जाति का पाप, सारा संसार के लोगों का पाप है, मैं अपने ऊपर में ले करके मैं मर जाऊंगा और मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। क्या बोला? मुर्दों में। फिर भी
ये चेले लोग का विश्वास, इसीलिए किधर छुपा है बोलिए, ये किधर छुपा हुआ? एक रूम में एक यहूदी के डर के मारे एक मरा लोग जो चेला है, ये लोग डर से छुपा हुआ। किधर है? डर से छुपा हुआ। जब प्रभु यीशु ने कहा मैं मर करके मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और ये बात पब्लिक के बीच में बोला, 12 चेले के बीच में बोला, मरियम का सब लोग के बीच में बोला, फिर भी चेला लोग को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास, जोर से बोले हालेलुया। और बाइबल बताते हैं वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बातें न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। हालेलुया। चेला लोग को याद करना चाहिए था कि परमेश्वर ने हमारे प्रभु को मुर्दे में से जी उठा है, अच्छा याद करना चाहिए था। फिर भी याद के जगह, विश्वास बढ़ने के जगह विश्वास कम पड़ करके चोर के ढाई एक घर में छुपा हुआ है। किधर छुपा हुआ? चोर के जैसा एक घर में ये लोग छुपा हुआ। हालेलुया। जब प्रभु ने कहा मुर्दों में क्या होगा? जी उठूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे एक बात याद आती है, हमारा मसीह, हमारा यीशु इतिहास का बीज है। क्या है? इतिहास का बीज है। यदि बीज जमीन पर ना पड़े और जमीन की मिट्टी से दबाया ना जाए तो अंकुर कभी भी नहीं आएगा। हालेलुया। और जब बाइबल बताती जब 20 का, जब आप 22वां आयत देखेंगे, उसने उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ, अपना पांजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुझे भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा लो? आप देखेंगे तो 12 चेला एक रूम में ऐसी डर गया है, शरीर ऐसा हिलाने से भी हिलता नहीं, डर से ऐसा लगता है शरीर है, हिम्मत पूरा खत्म हो गया। क्या हो गया? बाइबल बताती है प्रेरित 1:8 में, जब मेरा सामर्थ तुझ पर आएगा तुम बल को प्राप्त करोगे। क्या करोगे? बल को मिले। प्रभु यीशु का पता था कि बिना मेरे सामर्थ को इनको ताकत, इनका डर खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा? उनके नाकों पर फूका। क्या करा? फूका। और फूक कर क्या कहा? ये पवित्र आत्मा लो। क्या बोला? एक वचन और पढ़िए, उत्पत्ति 2 उनका 7वां आयत को देखेंगे बात। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये पुरानी बातों को देखना बड़ा गौर से। परमेश्वर ऐसा क्यों चेलों को कहा फूक करके पवित्र आत्मा लो? क्योंकि वो ताकतहीन हो गए थे। वो शरीर तो थे पर उनके शरीर में वो लोग पांव ऐसे थरथरा रहे थे, कंपन हो रहे थे, पांव उनकी स्थिर नहीं हो रहे थे, घुटना एक दूसरा घुटना में लग रहा था डर के मारे। जैसे यीशु आया, डर के मारे घुटना एकदम दोनों घुटना में ठक 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 लग रहा है। क्या लग रहा है? दोनों घुटना डर के मारे लग रहा है। इसलिए यीशु क्या बोला? फूका और कहा ये पवित्र आत्मा लो। क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। प्रेरित 1:8 में लिखा है परमेश्वर कहता है मेरी आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब मेरी आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ्य और बल पाओगे। हालेलुया। और यीशु ने उन चेलों को फूंक करके पवित्र आत्मा दिया। पवित्र आत्मा क्या करता है? डर को भगा करके नया ताकत देता है। हालेलुया। नया ताकत। क्यों? चेला का डर के मारत उनका ताकत खत्म हो गया। पांव है पर पांव काम नहीं कर रहा, डर के मारे काम नहीं कर रहा। इसलिए यीशु ने क्या बोला? उनके नाकों में फूका। क्या बोला? नाकों में फूक कर बोला, फूक करके हाँ
पवित्र आत्मा लो। क्या बोला? पवित्र आत्मा। कलेशाओ याद रखना, पवित्र आत्मा ही आपको दिलेर बनाता है। पवित्र आत्मा ही याद रखना, दानियल को शेर के मान में भी डर नहीं हुआ क्योंकि पवित्र आत्मा ताकत देता है। हालेलुया। शद्रक और मेशक अबेदनागो को आग के भट्टा में कैसे रह गया था? पवित्र आत्मा के ताकत रहने के द्वारा आग भी उनको डरा नहीं पाया। हालेलुया। आग भी क्या नहीं पाया? डरा नहीं पाया। आज भी मैं कहता हूं, आप पवित्र आत्मा लो क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको ताकत देगा। स्टेफनुस का जीवन देखेगा तो पवित्र आत्मा भरा हुआ जीवन है। इसीलिए शाऊल राजा में प्रचार करता है मन फिराने के बारे में, पाप से मुड़ने के बारे में, लेकिन पत्थर मार मार करके अधमरवा कर दिया, फिर भी डर नहीं हो रहा। क्यों? पवित्र आत्मा का ताकत। किसका? पवित्र आत्मा का ताकत। कलेशियाओं याद रखना, पवित्र आत्मा का ताकत होगा तो अय्यूब का जीवन देखो। अय्यूब देखो, फोड़ा से चेचक की समस्या से पूरा शरीर में चेचक हो गया, बड़ा चेचक, उसमें कीड़ा भी हो गया। क्या हो गया? कीड़ा भी हो गया। पर वो कैसे जीवित रह पाया? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा। शरीर में कीड़ा लगा हुआ है फिर भी बल घटा नहीं है। वो क्या घटा नहीं है? बल नहीं घटा है। मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। इसलिए अय्यूब में जाएंगे 19 का 25वां आयत कहते हैं, मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, अंत में कोई खड़ा हो ना हो, मेरा परमेश्वर मेरे लिए खड़ा होगा। हालेलुया। वो ये कहता है, परमेश्वर भी वादा करता है, दुनिया का कोई लोग मुझे खड़ा हो ना हो, मगर मेरा परमेश्वर अंत के समय में जब लोग छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, पत्नियां छोड़ देंगे, मेरा परमेश्वर जीवित है और वो मेरे लिए खड़ा होगा और मुझे मदद करेगा। हालेलुया। याद रखना, पवित्र आत्मा के ताकत ने अय्यूब को मरने नहीं दिया। उनके चेचक रहने के द्वारा शरीर में घाव हो गया, उनमें कीड़ा लग गया, फिर भी नहीं मरा। क्यों? पवित्र आत्मा का ताकत है कि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगा, उनके ताकत हमेशा दुख को हमेशा कंट्रोल में रखता है। हालेलुया। आपको याद रखना, पवित्र आत्मा के बगैर कैसा जीवन होता है? आपको दुख कंट्रोल करता है। जब पवित्र आत्मा होता है तो पवित्र आत्मा आपका दुख को कंट्रोल करता है। हालेलुया। इसलिए यीशु ने अपने चेलों से कहा, डर कैसे भागेगा? उन्होंने फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा लो। हालेलुया। क्योंकि डर भगाने का एक ही कारण था, जब तक पवित्र आत्मा उन पे नहीं आएगा तब तक ये सामर्थ्य ये चेले नहीं पाएंगे, सामर्थ्य नहीं पाएंगे। इसलिए यीशु पहली बार आगे वाला शांति मिले तो भी डर नहीं हटा। जीवित होकर के एक चेला ने उंगली में ऐसे हाथ डाल के देखा, वही यीशु है। उनके पदरा में जो भाले मारा गया उधर भी हाथ दे के देखा, फिर भी वही यीशु है। फिर भी डर खत्म नहीं हो रहा, फिर भी डर खत्म नहीं हो रहा। फिर प्रभु यीशु ने फूंक करके नाकों में बोला, पवित्र आत्मा लो, क्योंकि पवित्र आत्मा ही मनुष्य को ताकत देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा ही मनुष्य को बल देता है। प्रिय भाई बहनों, शद्रक मेशक अबेदनागो को पवित्र आत्मा ने बल दिया और दानियल को पवित्र आत्मा ने बल दिया, चेला को पवित्र आत्मा ने बल दिया। वही परमेश्वर आपको भी बल देंगे। हालेलुया। आपको भी वो ताकत देंगे। इसलिए उत्पत्ति 2:7 में पढ़िए, उधर क्या लिखा गया? उत्पत्ति 2:7। इसीलिए 20 का 22वां में यीशु ने नाकों में फूंक का तुम पवित्र आत्मा लो। प्रभु सारा आइडेंटिटी दिखाया, सारा भाला मारा हुआ स्थान दिखाया, उंगली में कील जो ठोका गया वो भी दिखाया। फिर भी चेला का विश्वास स्थिर नहीं हो रहा है, फिर भी ये डर रहा है। फिर परमेश्वर ने उन्होंने नाक में फूंक करके बोला, तुम पवित्र आत्मा लो। परमेश्वर को मालूम था बिना पवित्र आत्मा के द्वारा ये आगे बढ़ नहीं पाएगा, बिना पवित्र आत्मा के बिना यह कुछ बड़ा काम कर नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने पवित्र आत्मा दिया। और ये 2:7 पढ़ेंगे उत्पत्ति। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा, आदम को भूमि के मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का
सांस फूंक दिया उसके नथनों में, उनके नाकों में जीवन के श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। आदम जीवित प्राणी बन गए। जोर से मेरे हालेलुया। जब तक आदम के जीवन में, मेरे प्रिय भाई और बहनों याद रखना, जब तक आदम को मिट्टी के बनाने के बाद भी जब तक परमेश्वर ने उनके नाकों में जीवन के श्वास फूंका, तब तक आदम जीवित प्राणी नहीं बना। आदम जीवित प्राणी नहीं बना। कब जीवित बना? जब प्रभु यीशु मसीह ने उनके नाकों में फूंका। लेकिन फूंकने के द्वारा ही आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। और यहाँ हम 20 का 20-22 में देखते हैं, उधर लिखा डर के कारण, जैसे आदम मिट्टी से बनाया गया, जब तक सांस नहीं फूके गए थे परमेश्वर का, मुर्दा के जैसा था, वैसे यह चेला लोग भी एक घर के अंदर में मुर्दा के जैसा। कैसा है? मुर्दा के जैसा। फिर परमेश्वर ने उनके नाकों में क्या फूका और बोला तुम पवित्र आत्मा ले लो। हालेलुया। प्रभु ने प्रेजेंट किया, मैं शुरू वाला परमेश्वर और आखिरी वाला परमेश्वर मैं ही हूँ। आदम को बनाने वाला भी मैं ही हूँ और तुझे भी बनाने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। उन्होंने रिप्रेजेंट किया परमेश्वर ने। प्रभु यीशु ने दिखाया कि आदम को जीवन देने वाला मैं हूँ और तुझे भी जीवन देने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। उन्होंने देखा मैं शुरू ही मैं हूँ और आखिरी ही मैं हूँ, अल्फा और मैं हूँ, आने वाला परमेश्वर ही मैं हूँ। हालेलुया। और उन्होंने इस बात को कहकर बोला तुम पवित्र आत्मा लो। लिखा जब पवित्र आत्मा उन लोगों को आया, नया ताकत उन चेलों लोगों ने पाया। क्या पाया? नया ताकत मिला। प्रभु यीशु मसीह ने ताकत मिलने के बाद 40 दिन तक इस धरती पर चेले लोग के साथ रहे। किसके साथ? चेला लोग के साथ। 40 दिन के बाद प्रभु यीशु उठाया गया। क्या हुआ? उठाया गया। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, मैंने बोला प्रभु यीशु इतिहास का बीज है। यदि वो बीज मरा न होता, जमीन में जैसे एक बीज गेहूं का जमीन पे गिर करके दब नहीं जाता तथा अंकुर नहीं आता, यीशु यदि मुर्दा में से जी नहीं उड़ता, तो याद रखना ये 10 बीज और 12 बीज पैदा नहीं होता। यीशु नहीं जी उड़ते, ये 12 के 12 चेले, जितने भी चेले चले आते, ये सब मर गए होते। हालेलुया। सब क्या हो गए होते? मर गए होते। इसलिए मसीह लोग इतिहास का बीज है, और जब तक बीज मरेगा नहीं तब तक नया आएगा नहीं। हालेलुया। यीशु ने मर के दिखाया, और मर के दिखाने के बाद कितने बीज आया? 12 बीज में एक बीज तो नाश हो गया, 11 बीज आया, बाकी और बहने लोग भी आए। हालेलुया। किसके कारण आए? मसीह को मुर्दे में जी उठने के बाद भी उनको अब मालूम हुआ। पहले देखो इतना बात कहने के बावजूद भी चेला लोग को विश्वास नहीं कि कोई इंसान मर जाता है तो जिंदा भी होता है। पर यीशु मरने से पहले ही भविष्यवाणी किया, मैं मुर्दों में से तीसरे दिन क्या हो जाऊंगा? जी उठाऊंगा। फिर भी ये लोग को याद नहीं है। कोई घर में छुपा हुआ, कोई कहीं छुपा हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु यदि मर के जी नहीं उठता तो चेले लोग जिंदा हो भी नहीं पाता। हालेलुया। इसलिए कहीं भी दुनिया में मसीह लोग मरेगा तो घबराओ मत, वो मर नहीं रहा है। बड़ा बड़ा बीज, बड़े बड़े लोग पैदा होने वाले हैं। हालेलुया। मसीह लोग इतिहास का बीज है। पहला बीज मसीह, और मसीह को जी उठने के बाद चेला, और उनके मरने के बाद बाकी आप चेला। हालेलुया। हम सब चेले। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए याद है मसीह क्या है? इतिहास का बीज। यीशु मसीह चेले के साथ 40 दिन रहा। पर ये प्रेरित 1 उनका 4 अध्याय, 1 अध्याय उनके 4वां पद पढ़ेंगे। मेरे प्रिय लोगों, शांत लोगों, याद रखना हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दा में से जी उठा।
और अब वो आने वाला है। हालेलुया। हम ऐसे आराधक हैं, ऐसे परमेश्वर को मानते हैं जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मुर्दों में से। इसलिए प्रिय भाई बहनों, मसीह के लोगों, याद रखना, मैं कई बार क्यों बोलता है, हम लोग रीति रिवाज में फंस जाता है। क्या रीति रिवाज में? आज देखो, सरकार पुराना समय में नोट बंदी किया, 2000 का नोट बंदी कर दिया। अभी वो नोट अपने घर में भूल से रह गया है तो चलाएगा तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसलिए यीशु जब तक नहीं आया था तब तक बलिदान था। लोग खसी चढ़ा सकता था, पाठा चढ़ा सकता था, पढ़ाई चढ़ा सकता था। यीशु एक ही बार मर करके पुरस्तान में से जी उठा तो सारा विधि विधान को, रीति रिवाज को तोड़ दिया। हालेलुया। मसीह लोगों के लिए कोई रीति रिवाज नहीं है, सब कुछ मसीह में नया हो गया। हालेलुया। इसलिए ये नहीं खाएगा, हो नहीं पाएगा, ये किसी के बात के उम्र में नहीं रहना। हालेलुया। यीशु ने 40 दिन तक चेला लोग के साथ में रहकर दिखाया। पढ़िए वचन, पढ़िए बात, प्रेरित 1 उनका 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। 3 में पढ़िए, 3। उसने दुख उठाने के बाद, यीशु दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के परमाणु से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। 40 दिन तक वो उन्हें दिखाई देता रहा, चेलों को दिखाई देता रहा, और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। परमेश्वर की राज की बातें करता रहा। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोते रहो। उसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, जिनकी चर्चा तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। 11। और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम खड़े क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, तुमने स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पुरस्तान होकर के 40 दिन तक चेले के साथ रहा, परमेश्वर के राज की बातें करता रहा, और धीरे धीरे पृथ्वी में उड़ते उड़ते बादल में चला गया। चेला देख रहा किधर जा रहा है। स्वर्गदूत आया, कहा जिस रीति से यीशु को स्वर्ग में बादल में जाते देख रहा है, उसी रीति फिर वो आएगा। हालेलुया। चलिए हमारे 10 में कहते हैं, हमारा परमेश्वर वास्तव में जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वास्तव में जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। कहते हैं हमारा परमेश्वर वास्तव में जीवित परमेश्वर है, वास्तविक में वो बड़ा बड़ा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और वो आने वाला है, वो परमेश्वर आने वाला है मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए सब लोग खड़ा हो जाए, अभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर वास्तव में जीवित परमेश्वर है। हम जिनकी आराधना करते हैं वो परमेश्वर जीवित है, जिनकी सेवा करते हैं उनकी वो जीवित है, वो मुर्दों में से जी उठा है और हमें भी जिंदा कर दिया है। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें। आपका मरा हुआ रूह, मरा हुआ आत्मा, मरा हुआ शरीर नया ताकत मिलेगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें उच्च आवाज में। हालेलुया। प्रार्थना। हालेलुया। 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 परमेश्वर तेरे हाथ में हर एक को छूने पाए। आज के दिन अद्भुत काम होने के लिए सहायता करिए, अद्भुत काम होने की सहायता करिए परमेश्वर। आप वास्तव में जी उठने वाला परमेश्वर है। तू मेरे लिए जीवित है,
और तू आने वाला है सर्वराज परमेश्वर धन्यवाद, राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद। अनेक दिन प्रार्थना करेंगे, अनेक लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा है और वह आने वाला है। हालेलुया। यीशु जिलेगा खुशी मनाओ नर नारी हो।